जहांगीर सिद्दीकी बहुत बड़ा ग्रुप है ना ये। इसकी एक सब्सिडरी है जेएस बैंक, सबने नाम सुना हुआ है? जेएस बैंक की एक सब्सिडरी है जेएस ग्लोबल, ये ब्रोकरेज हाउस है, शेयर्स वगैरह के लिए ब्रोकरेज हाउस। जेएस बैंक की एक और सब्सिडरी है जेएस इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये क्या है? ये एक म्यूचुअल फंड्स है, इस एमसी है और इसके अंदर ठीक ठाक म्यूचुअल फंड्स आते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, समझो। मैं आपसे सिंपल सी बात करता हूँ, ये कौन है? ये कौन है? ब्रोकरेज हाउस है। ये कौन है? जो कि दूसरी कंपनीज के शेयर्स का आपसे पैसा लेते हैं और आपको कहते हैं आपके बिहाफ पे हम आगे पैसा इन्वेस्ट। मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है। अगर अच्छा बैंक का बिजनेस है शेयर्स खरीदना, नहीं यार, तो जब शेयर्स नहीं खरीदेगी तो आपको रिटर्न कैसे देगी? जानती हो? हाँ, बिजनेस नहीं है, बैंक का बिजनेस है। बैंक का बिजनेस है शेयर्स खरीदना, और भाई प्रिंसिपल बिजनेस है, प्रिंसिपल बिजनेस है। आपसे 100 रुपए लेके आपको 110 रुपए साल के एंड में देने, तो दूंगी कैसे? तो इन्वेस्ट कहां करूंगी? शेयर्स में करूंगी, टीएफसीस में करूंगी, मनी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। तो भाई बैंक सबसे ज्यादा शेयर्स तो बैंक को नहीं तो खरीदे हुए, सबसे ज्यादा शेयर्स बैंक को नहीं तो खरीदे हुए। ये हमारा हाल है, सही है भाई। अब बैंक को शेयर्स चाहिए तो ब्रोकरेज की जरूरत पड़ेगी। क्या आरिफ हबीब के पास, जेएस बैंक आरिफ हबीब के पास जाएगा शेयर्स खरीदने के लिए? नहीं। किसके शेयर खरीदेगा? अपनी ब्रोकरेज हाउस बनाई भी है, अपनी ब्रोकरेज हाउस। अच्छा, जेएससीएल के पास, जेएससीएल के एक बैंक अकाउंट खुलवाना है, कहां बैंक अकाउंट खुलवाएगा? जल्दी। ये सिंपल सी बात है ना, ये सिंपल सी बात है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो हो रही है ये रिलेटेड पार्टीज के साथ ही है। लेकिन आप जाके ये नहीं पूछेंगे हाँ भाई बैंक अकाउंट क्यों खुलवाया, तो भाई तुम्हारे घर पे खुलवाया। सोचिएगा मेरी बात को, ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, तो इसका बिजनेस रैशनल पूछने की कोई जरूरत नहीं है आपको। ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो इसका बिजनेस रैशनल, भाई आपने शेयर्स जेएस ब्रोकर से क्यों, तो क्या मैं अपने कॉम्पिटिटर से खरीदूं यार? आप समझ रहे हैं? एक और एग्जांपल सुनिएगा, एसएसजीसी, सही है, एक दूर दराज की कंपनी एबीसी, इनकी रिलेटेड पार्टी है। और रिलेटेड पार्टी क्यों है? बिकॉज यहां जो डायरेक्टर साहब बैठे हुए वो यहां पे भी डायरेक्टर है, जो यहां डायरेक्टर साहब बैठे हुए वो यहां पे भी डायरेक्टर, क्योंकि कॉमन डायरेक्टर है तो रिलेटेड पार्टी। और ट्रांजैक्शन क्या हो रही है? एसएसजीसी इस कंपनी को क्या प्रोवाइड करता है? और आरपी के डिस्क्लोजर में लिखा हुआ आ रहा है कि पूरे साल हमने इस कंपनी को 10,000 रुपए की गैस प्रोवाइड करी है। मैं चला जाऊं मैनेजमेंट के पास, भाई बिजनेस रैशनल बताएं इसका। ट्रांजैक्शन इज इन दी, हियर इज द बिजनेस रैशनल ना यार, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन इज अंडर दी नॉर्मल कोर्स, दोनों कंपनीज का बिजनेस है, तो बिजनेस है, तो यहाँ पे आपने सिर्फ इतना देखना है कि ये 10,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, क्या ये 10,000 रुपए क्या इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज करते हैं कि नहीं करते, बस दैट्स इट, दैट्स इट। You don't have to ask about the business rationale of the transaction के भाई इस ट्रांजैक्शन का पर्पस क्या है, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है। क्या यहां तक बात समझ आती है? लेकिन मैं थोड़ी सी एग्जांपल चेंज करूं, सुनिएगा मेरी बात को। जेएस बैंक ने जेएससीएल को, जेएस ग्लोबल को लोन दिया, अमन है, मसला नहीं है, लेकिन लोन दिया है 4% पे और मार्केट में रेट चल रहा है 12%। अब सेंस बनता है कि आप मैनेजमेंट के पास जाओगे और उससे पूछोगे कि भाई लोन देना तो बिजनेस है, लेकिन लोन 4%, जब मार्केट में 10-12% आपको मिल रहे थे, इसका बिजनेस रैशनल बताएं मुझे एग्रीमेंट दिखाएं आप, जो आप कह रहे हैं क्या वो एग्रीमेंट से कंसिस्टेंट है भी या नहीं। और ये 4% पे जो लोन दिया हुआ है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है और क्या उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव करा है? बिकॉज आप कंपनी का पैसा 4% पे आके लोन दे रहा है, सेंस बनती है। यहां पे जाके सवालात नहीं पूछूंगा कि क्या बोर्ड ने अप्रूव करा है कि 10,000 रुपये की गैस दो, इसका बिजनेस रैशनल क्या है, क्यों गैस दी? भाई क्या मतलब क्यों गैस दी यार? आप समझ आ रही है? तो अगर ट्रांजैक्शन किसमें होगी? आउटसाइड दी। मैं एक और आपको ट्रांजैक्शन बताता हूं,
एज्यूम कर रहा हूं जेएस बैंक के पास एक प्लांट एंड मशीनरी आ रहा है, जेएस बैंक ने वो प्लांट एंड मशीनरी बेच दिया जेएस ग्लोबल को। भाई आप बैंक हो, आपका बिजनेस तो ये, तो इसका बिजनेस इस ट्रांजैक्शन का रैशनल क्या है, मुझे रैशनल बताओ, कहीं क्यों रैशनल मालूम करना है, कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ, सही है। और जो बातें आप मुझे बता रहे हो कि ये रैशनल है, तो क्या एग्रीमेंट में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, और जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्या वो एफएस में वैसा डिस्क्लोज हुआ है कि नहीं, और अगर ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो क्या उसको आपने ऑथराइज्ड और अप्रूव्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट उसको ऑथराइज। जी सर। सवाल उठा सकता है ना, बिल्कुल उठा सकता है। हाँ हाँ, आपने आपने कंपनीज एक्ट पढ़ा हुआ है, उसमें एक सेक्शन है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट अंडरटेकिंग जब आप कर रहे होते हो और कहीं भी आप अपनी रिलेटेड पार्टी एसोसिएट्स वगैरह में जब इन्वेस्टमेंट करते हो, और अगर इवन आपने कोई फाइनेंसिंग भी करी है और अगर आपके वो बोरोइंग रेट से कम, आपको किसके पास जाना पड़ेगा, आपको शेयर होल्डर के पास जाना पड़ेगा। कंपनी आपकी नहीं है बेटा, कंपनी शेयर होल्डर की है। आप ये बात याद रखिएगा, कंपनी आपकी नहीं है, मेरी मर्जी मेरी से, आपकी सब्सिडी नहीं है, आपके शेयर होल्डर की सब्सिडी है बेटा, आपकी सब्सिडी नहीं है। यू आर नॉट दी ओनर। ओनर कौन है? सेक्शन याद आ रहा है तो क्यों लिखा हुआ है वो सेक्शन, भाई कंपनी है मेरी सब्सिडी है, दो में क्यों लिखा हुआ है वो सेक्शन? एग्जैक्टली। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। सेकंड चीज, आप कौन होते हो? आप सब कुछ होते हो भाई। आप कौन होते हो भाई? आप सब कुछ होते हो। क्यों? ट्रांजैक्शन जब भी रिलेटेड पार्टी के साथ की जाएगी, एक सेंस बनता है कि शायद इस ट्रांजैक्शन में कोई ना कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही होगी। ये बकवास बात है कि वो 4% पे देके 10% पे। हैस्कॉल में हुआ क्या है?